ओहो। इज दिस गुलमर्ग है? शिकारा चल रहा है बाहर, डलहाउसी हो रहा है ये। अबे किस लिए जो है हीटर जल रहा है यहाँ पे? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम इतनी सर्दी हो रही है, कल बारिश भी हो गई थी मैडम, तो आग तो तापेंगे ना, ओले पड़े थे रात ना। मैं सोच रही हूँ कि इतनी ठंड में थारे गाल से अपने हाथ सेक लूं। चंद्रमुखी जी, अरे सर आप यहाँ अचानक? जी हाँ, ये नोटिस लाया हूं जो बिजली विभाग से आया। नोटिस? सर क्या लिखा है नोटिस में? इसमें लिखा है कि पिछले 6 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा गया। हाँ सर, आप इतने बड़े ऑफिसर हैं सर, और आप ऐसे बिजली का बिल तो जमा करना चाहिए ना सर। हाँ सर, आपकी वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा जी। सर मैं तो कहता हूँ जल्दी जमा कर दीजिए सर, वरना क्या है कि बिजली वाले आजकल बहुत फास्ट होते हैं, वो कभी भी आके काट देंगे। हाँ सर, वो ये भी नहीं देखते सामने वाला कमिश्नर है या चंद्रमुखी जी, ये इस चौकी का बिल है जो पिछले 6 महीने से नहीं भरा गया। ब्याज पे ब्याज चढ़ते चढ़ते 10 लाख रुपया हो गया। कितना? 10 लाख सर? जी हाँ। साले, बिजली का बिल जमा करने की हर महीने की जिम्मेदारी थारी है कि मारी है? नहीं मारी, मतलब मेरी है, लेकिन मैडम पता नहीं कैसे पिछले 6 महीने से मैं बिजली का बिल जमा करना भूल रहा हूँ। देखिए, मुझे ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। 6 महीने का बिल है 10 लाख रुपए, और अगर 3 दिन के अंदर नहीं भरा गया तो यहां की बिजली तो कटेगी कटेगी, साथ में आप लोगों पे इंक्वायरी होगी, समझ गए? चलता हूं। क्या? 10 लाख का बिल बाप आके भरेगा थारा? नहीं पापा तो नहीं, हमें मिल रही है गुलगुले की आलस की सजा। अगर बिजली कट गई तो नहीं आएगा मजा। ओके बाय। अरे क्या? बस यही होना बाकी था। अब सर को पता लगेगा तो वो अलग अपना जो है राग अलापेंगे। देख लिया आपने? देख लिया? ये गुलगुले इतना निकम्मा आदमी है, अरे इसकी वजह से पूरी चौकी अंधेरे में डूब जाएगी, लेकिन ये चुल्लू पर पानी में नहीं डूबेगा। देखो कैसे देख रहा है मुझे। बस सर बस, एक्सक्यूज मी सर, अगर लाखों का बिल आया है सर, उसमें से कुछ लाख आपकी वजह से भी आया है। What do you mean? कैसी बातें कर रहे हो तुम? सर आप जब कई बार नहीं भी होते हैं ना अपने केबिन में, तो भी आपका एसी जो है फुल ब्लास्ट पे कुर्सी, मेज और फाइलों को ठंडक दे रहा होता है। वैसे सारी सर्दी हो रही है, लोगों की नाक बह रही है और बिल्कुल ही जो है कपकपी आ रही है, लेकिन आप में कतई गर्मी ठुसी हुई है। सॉरी टू से। You are getting personal now. ऐसा है, फिलहाल इस आर्गुमेंट करने से जो है कुछ नहीं होगा। वक्त है एकजुट होके जो है 10 लाख रुपए इकट्ठे करने का, ताकि बिल पेमेंट हो जाए। वरना तो जो है बिजली तो कटेगी कटेगी, साथ में चौकी जो मुन्नी बदनाम होगी सो अलग। नहीं, बंद करिए हमी, some cases coming. Okay, bye. मैडम बचाइए, बचाइए। बिजली तो बच ना रही है हमसे, तेने और पहले बचा ले, हम गोद ले ले। कौन है? अनुप्रास हूँ मैं। क्या है? अनुप्रास। अबे चबनप्रास भी हो तो भी क्या करेगा तू? मैडम मेरा नाम है अनुप्रास, अनुप्रास अवस्थी, कपड़े सुखा के। ओ किसके कपड़े सुखा के यार, अड़ोसन के या पड़ोसन के? वाह, What a delight this man is, I tell you भैया। इसकी सुन लो बातें, सुन लो। अड़ोसन पड़ोसन चिपड़ागिरी में एकदम नंबर 1 फर्स्ट क्लास। ओ काके जो कुछ कहना जरा फटाफट कह दे। वी आर बिजी मैन डूड, कम ऑन। अंकल बात यह है कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो कुछ कबीले टाइप के लोग मेरा पीछा करते हैं और फिर आगे जाके मुझे घेर लेते हैं और कपड़े फाड़ के भाग जाते हैं, कपड़े सुखा के। वैसे बड़ा ही अजीब और गरीब केस है ये। वो कबीले वाले इसका पीछा करते हैं, बाद में इसके कपड़े फाड़ के चले जाते हैं। मोहल्ले से जब मैं निकलता हूँ तो लोग मुझे देख के हंसते हैं।
उस दिन एक बूढ़े से अंकल बात कर रहा था, ये लौंडे को भाई निकालो मोहल्ले से, ये बड़े छिछोरे कपड़े पहन के घूमता है, कपड़े सुखा के। भाई तू एक काम कर, यहाँ एक तंबू गाड़ ले अपना, एक स्टोव वगैरह लगा, सेटल हो जाए यहाँ। और भाई थारे मनोरंजन के लिए दो हैं लेडीज ठाणे की, चाई जी और बीजी, ये तीनों जो है आपस में बैठ के छाती पीटो, रो अपना जो है दुखड़ा। अबे सालों इसके संग जाओ सवेरे, जहाँ जाता है इसका पीछा करो, देखो कौन है वो जो इसके पीछे पड़ रहे हैं कबीले वाले, धर के लाओ उन्हें। आओ ये खड़े हो जाओ यहाँ पे, चलो मम्मी जी, वेल यू नो, अबे चल चल। ये है जी वो कबीले वाले जो इसके कपड़े फाड़ते हैं जी। और मैडम ये इसके कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं ये भी मैंने पता कर लिया है। क्यों फाड़ रहे हैं? मैडम लुक एट देम मैडम, नेकेड पीपल। अरे इनके पास कपड़े पहनने के लिए हैं कहाँ, इसलिए वो बेचारे चाह रहे हैं कि ये शर्ट वो पहने, इसलिए इस आदमी के पीछे रोज भागते रहते हैं ताकि ये शर्ट उतारे और खुद पहन ले। और वो झगड़ा झगड़ी में जरा सा शर्ट वर्ट फट जाती है, कपड़े फट जाते हैं। कौन हो तुम लोग? झपड़ झपड़ झाए झाए। वेल मैडम, माय नेम इज खंबूता बंजारा। दिखा रहा है टीवी। मैडम, कबीले वाला बोल रहा है अंग्रेजी। इंग्लिश? ओके बाय। कौन से कबीले के हो? वेल मैडम, वी आर फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स, यहीं शहर के बाहर से। कबीला है टिंचू टिंचू टाइन टाइन कबीला। मैं वहां का वजीर आजम हूँ, प्राइम मिनिस्टर। यू कैन कॉल मी मिस्टर मिनिस्टर। एम आई राइट जूलिया? यस सर। अबे शर्म कोई ना आ रही है? वैसे बिल्कुल ही वजीर, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर हो रहा है, और वैसे शहर में आके लोगों के कपड़े फाड़ ले रहा है तू। वेल मैडम, टू टेल यू द फैक्ट, हमारे कबीले का जो राजा था, द किंग, उसका बेटा यानी कि राजकुमार, द प्रिंस, 6 महीने की उम्र में खो गया था मैडम। और कबीले का वजीर आजम होने के नाते कबीले वालों ने उसे ढूंढने का काम मुझे सौंपा है, ताकि उसे ढूंढकर कबीले का सारा खजाना उसे सौंप सके। झपड़ झपड़ झाए झाए। तो अपने प्रिंस को ढूंढो ना यार, हमारे कपड़े फाड़ने पे क्यों तुले हो कपड़े सुखा के? ताकि हम प्रिंस को पहचान सके। एम आई राइट रॉबर्ट? यस सर। अबे ऐसा कैसा कपड़े फड़वाओ प्रिंस हो रहा है तुम्हारा कि बिना जो है फटे कपड़ों के तुम्हें पहचान में ही ना आ रहा है? ये मैडम, ये क्या, ये क्या है? बेल्ट का बकल? ये हमारे कबीले का निशान है, एम्बलम, मोमेंटो मैडम। हमारे प्रिंस के पीठ में यहां, ठीक यहां, एक इसी तरह का निशान गूदा हुआ है। टैटू, यू कैन कॉल इट टैटू। और इस आदमी की शक्ल हूबहू हमारे प्रिंस की तरह है, अदर देन द मुस्टैच, क्योंकि 6 महीने की उम्र में हमारे प्रिंस की मूंछ नहीं थी। इसलिए हम इस आदमी के कपड़े फाड़ के ये देखना चाहते हैं कि क्या इसके पीठ पे यहां ऐसा निशान है या नहीं। बट आज तक हम इसके पीठ तक नहीं पहुंच पाए। योर ये सारी कथा कहानी। मैडम, मेरा किसी कबीले से कोई संबंध नहीं है। मुझे मेरी माँ सुषमा देवी और पिता मनुब्रास ने अटर्रा के सरकारी हॉस्पिटल में जन्म दिया। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है कपड़े सुखा के। एक मिनट यार, इधर आओ। ये लो यार, क्या दिख रहा है? कुछ है? कुछ कुछ नहीं, ये प्रिंस नहीं है, बस खुश हो गया। लोगों के जो है कपड़े उतरवा के बेइज्जती वगैरह करके सेटिस्फाइड है यहाँ सब लोग। सालों ऐसा है, तुम्हारे प्रिंस की इंक्वायरी हम करेंगे जब हमारे पास वक्त होगा तब। 6 महीने का गुमा हुआ प्रिंस। अगर इन द मीन भाइल
अगर किसी जो है शहरी को शहर में आके इस तरह की न्यूसेंस फैलाते हुए, लोगों के कपड़े फाड़ते हुए, जोर जबरदस्ती करते हुए तुम नजर आ गए तो सालों तुम्हें फाड़ दूंगी मैं तीनों को, समझ रहे हो? निकलो ही यहाँ से। Well, Roberts, any phone call for me? नो सर। Well, thank you so much for your precious time, madam. We really appreciate it. Thank you so much. Jhapar, jhapar, jaye, jaye. Let's go, Julia Roberts. Let's leave. Jhapar, jhapar, jaye, jaye. हो गया यार, देखो अब ये लोग भी गए, अब तुम्हारे कपड़े कोई नहीं फाड़ेगा, तुम चिंता मत करो, केस सॉल्व हो गया यार। चलो निकलो। यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम वहां से जाओ, ये पीछे का रास्ता है कि तुम वहां से जाओ, जाओ जाओ। एक तो बिजली के बिल का इंतजाम ना हो रहा है, ऊपर से बिल्कुल ही फटेहाल केसेस आ रहे हैं कि बिल्कुल काम में भी मन ना लगे कतई। और तू साले, तू तो बिल्कुल ही काम से गया है, किसी काम का ना है। पहले थोड़ा डांस वगैरह करता था, आजकल वो भी नहीं करता। आइडिया तो वैसे ही ना आ रहे दिमाग में। इस बार आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कट्टू कटराऊ प्रिंस बनाऊ आइडिया आ रहा है। तो भैया यहाँ की बत्ती कट जाएगी, अंधेरे में हम यहाँ जो है बिल्कुल लिप्त हो जाएंगे, कैंडल लाइट केस सॉल्व होंगे, फिर देगा आइडिया। तो जरा कोने में तो आइए। मतलब सुनिए मैडम, क्यों ना आप प्रिंस बना के मुझे उस कबीले में भेज दें? नहीं मैडम, सोचिए मैडम, एक बार मैं प्रिंस बन जाऊंगा तो करोड़ों का खजाना मेरा होगा मैडम, करोड़ों का। अरे उसके बाद 10 लाख रुपए बिजली के बिल के लिए तो मैं आपको दान दे दूंगा। अच्छा, ओहो गोपी, हमें दान मिलेगा? वाह, व्हाट एन आइडिया यार, वेरी गुड। मैडम बात को समझिए मैडम, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी मैडम, करोड़ों का खजाना। और मैडम वो प्रिंस तो 6 महीने की उम्र में ही खो गया था, और मेरी शक्ल देखे मैडम मैं तो अभी भी 6 महीने का ही लगता हूँ। सच ए क्यूट बेबी फेस आई हैव। मैडम प्लीज, मैडम मेरी मदद कीजिए इसमें प्लीज। साले ज्यादा लालच में मत पड़, बुरा फंसेगा, मैं बता रही हूँ तेने। हाँ यार गुलगुले, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अरे लेना देना सब मंजूर है मुझे। अरे करोड़ों का खजाना है मैडम। मैडम प्लीज एक बार मुझे प्रिंस बना दीजिए प्लीज। यार जब कबीले वाले तेरी पीठ पे निशान देखेंगे, उनको नहीं मिलेगा, तब क्या करेगा? हाउ विल यू डू? अरे ये है ना मैडम, ये है। अरे मैडम मैं इस देश के क्या मैडम, इस दुनिया के नंबर 1 टैटू आर्टिस्ट को जानता हूं। उसको मैं यहां पर लेके आऊंगा और वो ऐसा सेम निशान मेरे यहां पीठ पे बना देगा। उसके बाद ये हम कबीले वाले को दिखाएंगे और मैं प्रिंस, आई विल बी द प्रिंस। तू पागल है? कर रखी है जब तैने सारी प्लानिंग, तो फिर क्या पूछ रहा है? बुलवा है टैटू आर्टिस्ट ने, बनवा टैटू, फिर देखते हैं। प्रिंस। अंकल, अगर एक बिना दांत के कुत्ते ने आपको काट लिया तो आप क्या करोगे? बिना दांत वाले कुत्ते ने मुझे काट लिया तो मैं क्या करूंगा? भाई तुम बता दो मैं क्या करूंगा? बिना सुई की इंजेक्शन लगा लो। हैं? तेरी तो। आइए मैडम, ये है वो टैटू वाला। ओहो, तो भैया आप है टैटू आर्टिस्ट? जी हाँ, मैं हूँ ऐठू, बनाता हूँ टैटू। क्या मैं बैठूं? सारे बाप की शादी है यहाँ, लेडी संगीत चल रहा है उसका, कि भैया यहाँ बैठेंगे ढोलकी वगैरह लेके। टैटू बनाने आया है, टैटू बना। हाँ भी गाल सुना एंटू, ये देख। हाँ भी एंटू देख, तूने ऐसा टैटू बनाना सेम टू सेम, ठीक है? चेप दे इसकी पीठ पे। यहाँ पे इधर, यहाँ ये जगह है ना, यहाँ बैक पे। यहाँ बस 1 मिनट में बनाता हूँ। अरे मैं हूँ ऐठू, बनाऊंगा ऐसा टैटू। तुम लेटो, मैं बैठूं। हाँ लेकिन यहाँ कहाँ करेंगे? एक काम करते हैं, आप अंदर चलिए ना, टैटू बनाते हैं आराम से। पुणे में जरा टैटू बना के आते हैं हम। आओ। टैटू बनाएगा इसकी पीठ पे। चलो। गुलगुले गया था और एक प्रिंस लौटा है। हाँ भी एंटू गाल सुनो, तूने बिल्कुल ऐसा बनाना सेम टू सेम। मैडम जी, एक गलती हो गई। कैसी गलती? बात दरअसल ये है, इस डिजाइन को मैंने उल्टा पकड़ा था, तो टैटू भी उल्टा बन गया।
लेकिन परेशानी की कोई बात है, कोई बात नहीं है। अगर ये सलके बल उल्टा चल सके तो टैटू सीधा दिखेगा। वाओ, पागल है मैडम। और कर ले लालच थोड़ा, बिल्कुल ग्रीडी मैन हो ले तू। वेरी गुड। यार गाल सुन, तू इसको खुर्च दे, खुर्च के ना नया बना दे। हाँ, अरे हम हैं ऐठू और बनाते हैं टैटू। तुम भी बैठो, मैं भी बैठू। अरे बैठना क्या, भाड़ में बनाओ ना दूसरा। देखो बात दरअसल ये है कि हम जो भी टैटू बनाते हैं ना, वो सिर्फ सर्जरी से निकलता है। कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं डॉक्टर को जानता हूं। और ये लो उसका कार्ड है, इसको बुला लो और वो सर्जरी से तुम्हारा टैटू निकाल देगा। बस मैं आके दोबारा दूसरा टैटू बना दूंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। अरे काय का हैप्पी, तुम मैं कराऊंगा मैडम, मैं सर्जरी भी करवाऊंगा मैडम। प्रिंस बनने के लिए मैं सर्जरी करवाऊंगा इस डॉक्टर से। मैडम डॉक्टर को बुलवाइए आप, मेरे को ही बुलाना है वैसे। थैंक यू। चल भैया, बुलाता हूँ मैं इसको। तू यहाँ बच्चे की डिलीवरी लेने के लिए खड़ा है क्या? बाहर चहलकदमी कर रहा है। ऑपरेशन हो रहा है जी अंदर। टैटू की सर्जरी हो रही है जरा सी की। बिल्कुल ही ऐसे परेशान हो रहा है जैसे अभी जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए तैनात खड़ा है एकदम आदमी। कैरी ऑन। हेलो डॉक्टर, व्हाट इज रिपोर्ट, प्लीज कम ऑन। कांग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल रहा। अब कोई नहीं कह सकता कि इनकी पीठ पे कभी टैटू था। देखा कितना कम समय। मेरी घड़ी। मेरी घड़ी। एनीवे, दूसरी सर्जरी कर लेंगे कभी? वैसे मेरा कार्ड तो आपके पास होगा ही। मेरा बटुआ। एनीवे, दूसरी सर्जरी कर लेंगे कभी? चलो मैं चलता हूँ, मेरी अटैची। आई डोंट नो। ठीक है, दूसरी सर्जरी कर लेंगे कभी? मैं चलता हूँ। मेरे जूते हैं पहने हुए हैं, पहने हुए हैं। वो तो चश्मा, हाँ चश्मा भी है, ढूंढने के लिए मैं कहा। अबे और भी कोई चीजें छोड़ दी हैं आपने कहीं इधर उधर, गाड़ी वगैरह अपनी? बाहर मेरी साइकिल खड़ी है, मैं चलता हूँ। ओके है। आर यू फीलिंग ओके? हाँ मैडम, मैं तो ठीक हूँ। बस एक बार वो टैटू वाला आ जाए और मेरा टैटू बन जाए, फिर मैं बनूंगा प्रिंस। आया। आ गए। अरे भाई मैं हूं ऐठू, बनाता हूं टैटू। बताओ मैं कहां बैठूं? ओए जंगली तोते, बैठने का टाइम नहीं है, तू फटाफट टैटू बना। अरे वही तो बताने आया हूं कि जिस तरह का टैटू इनको बनवाना है, उसी तरह के टैटू हमारे पास एक स्टिकर है। बस वो इनको यहाँ चिपका देते हैं, इनका काम हो जाएगा। है? साले तो यही बात पहले ना फूट सके तो अपने मुंह से। अरे इसकी कितनी जो है सर्जरी हो गई, डॉक्टर ने जो है अपना फर्नीचर छोड़ दिया इसकी बॉडी में। कोई इंसान आके रह सकता है, गृहस्थी बसा सके इसके अंदर अपनी। अब बना स्टिकर लगा साले को। चलो चलो लगाओ, आओ। गोपी जरा उन कबीले वालों तक खबर पहुंचवा कि उनका खोया हुआ प्रिंस मिल गया है, आके उसे लेके जाएं। कल होगी गुलगुले की विदाई।
ये इस चौकी का बिल है जो पिछले 6 महीने से नहीं भरा गया। ब्याज पे ब्याज चढ़ते चढ़ते 10 लाख रुपया हो गया। अंकल बात यह है कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो कुछ कबीले टाइप के लोग मेरा पीछा करते हैं और फिर आगे जाके मुझे घेर लेते हैं और कपड़े फाड़ के भाग जाते हैं। To tell you the fact, हमारे कबीले का जो राजा था, द किंग, उसका बेटा 6 महीने की उम्र में खो गया था मैडम। हमारे प्रिंस के पीठ में यहाँ, ठीक यहाँ, एक इसी तरह का निशान गूदा हुआ है। टैटू, यू कैन कॉल इट टैटू। मैडम क्यों ना आप प्रिंस बना के मुझे उस कबीले में भेज दें। ओए जंगली तोते, बैठने का टाइम नहीं है, तू फटाफट टैटू बना। जरा उन कबीले वालों तक खबर पहुंचवा कि उनका खोया हुआ प्रिंस मिल गया है, आके उसे लेके जाएं। कल होगी गुलगुले की विदाई। छप्पर छप्पर जाए जाए, छप्पर छप्पर जाए जाए, छप्पर छप्पर जाए जाए। यस, अंकल, वेयर इज आवर प्रिंस? 1 मिनट। मम्मी जी, राजकुमार साहब को लेके आओ। आइए 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 आइए। भैया यो है आपके राजकुमार और हमारा प्रिय गुलगुले। समझ लीजिए कि अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के दे रहे हैं आपको। दिस जेंटलमैन? यस, चेक हिम। Excuse me, please. Oh yeah! Oh my God! Oh yeah! Yes! Thank you. Thank you, madam. Thank you so much for your great help, madam. आपने हमारे कबीले का राजकुमार हमें ढूंढ दिया। झपड़ झपड़ झाए झाए। भैया इसे कह बे हैं चिराग तले अंधेरा है। अब हमें कह बे रहा है कि भैया इतने बड़े कबीले का सरताज प्रिंस नूर है हमारी चौकी में ऐसे हवलदार जीवन काट रहा है। बताइए। अब मैडम, वन क्वेश्चन मैडम, आपको कैसे पता चला कि ये हमारे राजकुमार हैं? अरे इनके कर्म एकदम जो है बढ़िया वाले हैं। कल इन्होंने एकदम सूरबीरता का प्रदर्शन करा है। धोबी की मिसेज छेड़ दी इन्होंने कल। तो भैया धोबी ने लपेट लपेट के गिरा गिरा के लथेड़ लथेड़ के जो पीटा है इन्हें धोबी घाट पे कि कपड़े बड़े सब फट गए। तो मैंने रियलाइज करा कि यार इसकी जो पीठ पे निशान है यो तो वही है जो कि भैया वो कबीले वाले कह रहे थे कि वो आपने क्या दिखाया था अपना एम्बलम। एम्बलम, हाँ एम्बलम। तो भैया तब रियलाइज हुआ कि भैया चौकी में राजकुमार पल रहा है। वन मोर क्वेश्चन मैडम, प्लीज गो अहेड। इन्होंने आज तक अपनी पीठ में ये निशान कैसे नहीं देखा मैडम? झपड़ झपड़ झाए झाए। क्योंकि हमने आज तक अपनी पीठ देखी ही नहीं, क्योंकि हमारी आंखें जो हैं वो आगे हैं पीछे नहीं। नहीं, इसने देखा कि नहीं देखा इस बात को जाने दो ना यार। यही समझ लो कि ये है तुम्हारे कबीले का राजकुमार। ओके बाय। जा मेरे दोस्त, जा जा जाके संभाल ले अपने कबीले की रियासत। पर अपने दोस्त सुदामा को मत भूल जाना। कौन सुदामा? मैं और कौन? तूने अपना नाम कब बदला? अरे यार इसके कहने का मतलब ये है कि नाउ यू आर किंग, बिग मैन, वेल्दी, रिच। तो भैया ऐसे जो है गरीब भिखारी टाइप लोगों को भूलियो मत। नहीं 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 गोपी, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। फ्रेंड्स, हाउ आर यू फीलिंग जूलिया? आई लव यू सर। एनी फोन कॉल्स फॉर मी रॉबर्ट्स? नो सर। जफ्फी पाला मेरे यारा। जा जा जा, मनी ऑर्डर भेजूंगा तुझे। जा गुलगुले जा। कोई खुश हो ना हो लेकिन मैं बहुत खुश हूं। अरे आखिरकार तुम जा रहे हो, आखिरकार मुझे तुमसे छुटकारा मिल गया है। आखिरकार से ही जा रहा हूं सर। प्लीज टॉक टू मी विद रिस्पेक्ट नाउ। अच्छा, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूं? क्यों? क्योंकि मैं प्रिंस हूं सर, प्रिंस। आप यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर होंगे सर, लेकिन मेरी खुद की अपनी सेना है। सेना, टू मेनी पीपल। चलिए मैडम, अब मैं चलता हूं और वो दान जो है वो मैं भेज दूंगा। ऑल द बेस्ट भाई।
चलिए अब मुझे अपनी रियासत संभालनी है, आइए। झपर झपर झाय झाय, 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 झपर झपर नहीं मत करो हमें, somebody is coming, okay bye। बचाओ बचाओ बचाओ, मैडम मैडम मुझे बचाइए, मैडम प्लीज प्लीज मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। अबे क्या हो गया, किससे बचा ले? अरे मैडम आपके प्यारे चहेते गुलगुले की जान खतरे में है। किससे खतरा है गुलगुले तुझे? मुझे बता, मुझे कसम है पंजाब दी मिट्टी दी, मैं उसे फाड़ के रख दूंगा। तू नहीं फाड़ पाएगा गोपी, क्योंकि मेरी जान को एक मगरमच्छ से खतरा है। कैरी ऑन। हैं? किससे? मगरमच्छ से? अबे तू तो प्रिंस है, फिर कहाँ आएगा मगरमच्छ? कहाँ से आया मगरमच्छ? अरे कहाँ से आ गया क्या मैडम, वहीं पर है। कबीले के पास एक तालाब है, तालाब के अंदर एक मगरमच्छ है। नहीं बंद करो ये मिस्ट्री, खुल के बताओ सारी हिस्ट्री, ओके बाय। हाँ मैडम, हिस्ट्री ये है कि पैसों के लालच में मैं राजकुमार बन के वहां चला तो गया, लेकिन वहां जाके पता चला कि कबीले की एक परंपरा है कि जब राजकुमार को राजा बनना होता है तब उसे एक मगरमच्छ के साथ स्विमिंग की रेस लगानी पड़ती है। स्विमिंग की रेस मैडम, वो भी एक मगरमच्छ के साथ। और अगर उस रेस में मैं जीता तो ही मैं राजा बन सकता हूँ। अगर हार गए तो? अगर हार गया तो मगरमच्छ का लंच। वेरी गुड, बहुत सही हुआ भाई, और हो ले अडॉप्ट। मैडम ऐसा मत कहिए मैडम, मेरी मदद कीजिए, मैं फंस चुका हूँ मैडम। अरे राजकुमार जी, आप राजकुमार जी क्या हेल्प लेने के लिए आए आप हमारे पास राजकुमार जी? अरे राजकुमार जी, आपकी तो अपनी सेना है ना राजकुमार जी, जाइए उनसे मदद लीजिए राजकुमार जी। हाँ? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? सर मैं पैसों के नशे में भटक गया था, लेकिन अब वो सारा नशा उतर गया है। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर। सर मैं आगे से कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। सॉरी गुलगुले, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे ये तुम्हारे कबीले का निजी मामला है भाई। अरे मेरा कबीला कौन सा है? ओए होए 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 होए। क्या मेरा कबीला? मैडम मैं कोई असली का राजकुमार थोड़ी ना हूं मैडम, आपको पता है। आप चुप क्यों है मैडम? आप चाहती हो मगरमच्छ मुझे खा जाए? झपर झपर झाय झाय, झपर झपर झाय झाय, झपर झपर झाय झाय, झपर झपर झाय झाय। अरे अरे राजकुमार जी, आप यहाँ हैं? और हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। चलिए चलिए, सारे कबीले वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। दे ऑल आर वेटिंग फॉर यू, लेट्स गो, कम ऑन। आई एम नॉट कमिंग। अरे अरे, यू हैव टू कम। एक मिनट, कोई क्या कह रहे हैं आपके राजकुमार कि आपने इनकी जो है कोई स्विमिंग की रेस रखी है किसी क्रोकोडाइल के संग? नहीं नहीं मैडम, मैंने नहीं, हमारे पुरखों ने। यह हमारे कबीले की बहुत पुरानी परंपरा है जो इन राजकुमार जी को निभानी पड़ेगी। इन्हें ये स्विमिंग करनी ही पड़ेगी। कम ऑन, लेट्स गो। अरे मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। अरे अरे, आपका कल क्रोकोडाइल के साथ रेस है, आपको आज उनके साथ इंट्रोड्यूस कराना। कम ऑन, यू कैन शेक हैंड्स विद हिम। अरे यू कैन हग हिम, कम ऑन। झपर झपर जाए जाए, झपर झपर जाए जाए, झपर झपर जाए जाए, झपर झपर जाए जाए, झपर झपर जाए जाए। मारिए मारिए मम्मी जी, मुझे मारिए, क्योंकि अभी थप्पड़ मारने के लिए आपको गुलगुले का गाल नहीं ना मिलेगा। कल मेरा यार गुलगुले उस मगरमच्छ की खुराक बन जाएगा। आप कुछ नहीं सोच रही कि गुलगुले को कैसे बचाया जाए। तो मैं क्या यहाँ भजिया तलने आई हूँ? सोच ही तो नहीं हूँ मैं। एक तो सर जी हैं, कब से गए हुए हैं रिपोर्ट लाने वो कबीले की, अभी तक आए कोई ना है। लगता है गैंग में शामिल हो गए, उनकी हू लाला कर रहे हैं। मैं आ गया। हट बुढ़ा हट, बाहर बहुत ठंड है। इट्स चिलिंग चिलिंग। रियली? इब ठंड लग रही है आपको? एसी के सरताज को 10 लाख का बिल बनाने के बाद इब ठंड सता रही है इन्हें। अरे ये सब छोड़ो चंद्रमुखी जी,
रिपोर्ट मिल गई है। आपका शक बिल्कुल सही निकला। अरे उस कबीले में मगरमच्छ के साथ स्विमिंग रेस जैसी प्रथा कोई है ही नहीं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रहा कि वो वजीर क्यों चाहता है कि गुलगुले उस मगरमच्छ के साथ रेस लगाए। पर हमारी समझ में सब कुछ आ गया है सर। क्या? अरे मामला बिल्कुल साफ है सर। कबीले का राजा पहले ही मर चुका है और राजकुमार को रास्ते से हटाकर वो वजीर राजा बनना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो वजीर बने राजा, मैं बजाऊंगी साले का बैंड बाजा। पर मम्मी जी हुन की करना है? ये हमारे दिमाग में हमारा ही एक आइडिया आ रहा है, सुनो क्या करना है। Yeah, what I'll do is I'll come to Paris next week and we'll finish off the deal. Wow. Oh, madam, you in a totally different avatar. I mean, where's your uniform? आपकी वर्दी किधर है? भाई यूनिफॉर्म वर्दी की तो बात यो है कि जो पुलिस की नौकरी है ना, वो तो मैं शौक के लिए करती हूँ, जस्ट फॉर अ चेंज। वैसे तो मैं उफ उम्मा कबीले की राजकुमारी हूँ। उफ युम्मा। Oh my God. झपड़ जाए सनन साए टकर टकोरा कटर कटोरा। ओह और थारे से एक दिल की बात बताऊं? जी। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भाई मन ने तो हमेशा से थारे जैसे एक सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग जेंटलमैन जंगली की तलाश थी। Is it? झपड़ जाए सनन साए टकर टकोरा कटर कटोरा। ओह अब एक बात पूछूं? जी। क्या थारी शादी हो गई है? जी शादी क्या, हाय दया। मेरी तो अभी आधी भी नहीं हुई है। और तुम्हारी? नहीं। Okay. All right. Can I propose you? If you don't mind, will you marry me? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब इतनी जल्दी शादी की बात कैसे बता दूं? तो ठीक है, फिर 2-3 हफ्ते में सोच के मुझे बता देना। नहीं 2-3 हफ्ते तो बहुत ज्यादा हो गए। क्यों ना मैं आज दोपहर को इस बारे में सोच के शाम को थारे कबीले में आके थारे से अपने दिल की बात बता दूं शादी की। Oh yes, why not? You want to come to my kabila? Oh yeah, you're most welcome. Why not? Okay, I'll tell you where I stay. When you enter the kabila, जब आप आएंगी तो वो तंबू, थर्ड तंबू number 3A, that's where I stay. Just come and no need to knock, just come inside. You're most welcome. I'll wait for you. Okay. Bye. See you in the evening. Oh God, so lovely. Thank you so much. You made my day. See you in the evening. झपड़ जाए योर राजकुमार इज टायर्ड नाउ, एज इन आपका राजकुमार बहुत थका हुआ है अभी। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग विश्राम कीजिए, थोड़ी देर बाद मगरमच्छ के साथ रेस भी लगानी है ना, तो आप लोग जाइए, अभी जाइए। यार पैसों के लालच में कहाँ फंस गया हूँ इन जंगलियों के बीच, और ऐसे टाइम पे मैडम ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। बस थोड़ी देर में वो रेस होगी और मैं मगरमच्छ के पेट में होऊंगा। बचाओ यार, बचाओ। मैडम आप? सर, मैं और गोपी जाने टेंट में, आप कबीले वालों को इकट्ठा कर लो। ओके? फिक्र मत करो चंद्रमुखी जी, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करूंगा। ऑल द बेस्ट। लेकिन हो क्या रहा? चल।
सर हो क्या रहा है मुझे भी तो बताइए। Come on, I should smell good. I hope she says yes. Oh, hi. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। झपड़ झपड़ झाए झाए। तुम्हारे साथ ये बुड्ढा कौन है? मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे अगर बुड्ढा कहा तो। रिलैक्स बापू, रिलैक्स। बापू, ये जो बापू, आई एम सो सॉरी बापू, मैंने तुम्हारे जैसे बुढ़े बापू को बुढ़ा कहा। कोई बात ना है, बापू ने जरा भी बुरा ना माना है ना बापू? हाँ जी मम्मी जी। मम्मी जी, ही कॉल्ड यू मम्मी जी। अरे वो हमारे कबीले का रिवाज है कि बेटी को मम्मी और मम्मी को बेटी कहवे। अच्छा, इट्स अ रूल। वेरी फनी रूल, वेरी फनी। बाय द वे, तुमने डिसाइड किया विल यू मैरी मी? भाई मैंने घना सोचा और डिस्कस भी करा बापू के संग, इसलिए तो आई हूँ बापू को लेके। बोल ना बापू। नहीं, मैं अपने कबीले का राजा हूँ, ये राजकुमारी, क्या औकात है तुम्हारी? बापू जी, मैं अपने कबीले का वजीर हूँ। नहीं, एक वजीर के साथ मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती। अगर तुम राजकुमार या राजा होते तो बात और होती। अरे राजा हूँ नहीं तो क्या, राजा बनने वाला हूँ मैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अभी जो राजकुमार हमारे कबीले में आया है, उसकी मैंने मगरमच्छ के साथ स्विमिंग रेस रखी है, ताकि मगरमच्छ उस राजकुमार का काम तमाम कर दे, और उसके बाद मैं इस कबीले का राजा बन जाऊंगा। ना वो सब तो सही है, पर थारे कबीले वाले, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन ना होगी? डोंट वरी, मेरे कबीले वाले सब गधे हैं, सब मेरी गुलामी करेंगे। अरे यू डोंट नो, सब बेवकूफ गधे हैं। वो सिर्फ वो चरेंगे जो मैं उन्हें चराऊंगा, यू नो। झपड़ झपड़ झाए झाए। यू आर सो इंटेलिजेंट। या आई एम। Come out, come with me, come out. गुड जॉब, लेट्स गो। You are absolutely correct. तुमने सही कहा कि हम लोग एक नंबर के बेवकूफ हैं, तभी तुम्हारे जैसे बेईमान को हमने वजीर बनाया। अरे लेकिन ये लोग यहाँ कहाँ से आ गए? मैं लाया इन्हें। हेलो। यो सब हमारा एक ड्रामा था, गुलगुले को बचाने के लिए। ओ या। और कबीले वालों, तुम सबके सामने तुम्हारे इस वजीर के पत्ते खोलने के लिए भी। देख लो कैसा मक्कार वजीर है तुम्हारा। ये बोलो, क्या करोगे इसके संग? वेट एंड वॉच मैम, इसको सजा हम देंगे। पकड़ लो इसको। एक मिनट प्लीज, कोई कुछ नहीं करेगा। ये कानून का अपराधी है, कानून इसे सजा देगा, ओके? और मैडम आप मुझे भी जरा माफ कर दीजिएगा, मैं पैसों के लालच में भटक गया था। भटक इतना गया कि बिल्कुल मगरमच्छ का जो है डिनर बनने वाला था, पेट में होता अभी तक मगरमच्छ के। कबीले वालों, यो आदमी तुम्हारे जो है कबीले का राजकुमार ना है, बल्कि हमारी चौकी का एक पुलिस वाला है यो। व्हाट? इसका मतलब इसने हमें धोखा दिया? नहीं, धोखा वगैरह ना दिया इसने। इसने जो कुछ करा वो हमारे कहने पे करा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारे वजीर की असलियत तुम सबके सामने आए। क्योंकि अगर ये बन जाता ना तुम्हारा राजा, तो तुम सबका बच जाता बैंड बाजा। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने इस दुष्ट से हमारे कबीले को बचा लिया। इसके बदले में हमारा कबीला आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है। Hey Sharon, where are you baby? Come fast. Come fast baby. Gift? Yeah, it's for you ma'am. ये इतना? मन ने कोई गिफ्ट ना चाहिए। चंद्रमुखी चौटाला कभी किसी से गिफ्ट ना लेती। But why ma'am? अरे मैडम, अरे वो बिजली का बिल भी तो भरना है मैडम। अरे माना कि गलती मेरी है, लेकिन थोड़ा सा ले लेते ना इसमें से। मैम, आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, प्लीज आप इसको रख लीजिए हमारी तरफ से, प्लीज मैम। प्लीज टेक इट मम्मी जी। चलो ठीक है, बिजली का बिल भरो और बाकी जो बचे वो अनाथ आश्रम में बांट दो। चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद। You
एक्सक्यूज मी मैडम। प्लीज आइए आइए, थाने में आपका स्वागत है। अरे 2 मिनट के लिए जो है पुलिस थोड़ा विश्राम कर रही है, एंटरटेन हो रही है, लेकिन ना देखा कतई ना जा रहा तुम लोगों से, ना पब्लिक सर्वेंट हो रहे हैं हम। तुम्हारे घर में आके पहुंचा भी लगाना है बोलो तो। अबे बोल, क्या समस्या होगी? बोलो बोलो यार बोलो। मैडम मेरी समस्या है मेरी बीवी आपकी वजह से। ओहो काके, बीवी तो सारी दुनिया की समस्या है, तू तो पागल है जो एनईसी वजह के कारण एफआईआर लिखवाने आ गया। वजह इतनी सी नहीं है, वजह है ना बड़ी गंभीर है आपकी वजह से। नहीं, बात को इधर उधर मत घुमाओ, जो भी बात है ना वो खुल के बताओ। ओके बाय। मैडम मेरा नाम है कपिल कुमार, जोधपुर वाले। मैं ना जोधपुर का रहने वाला हूँ और मेरी बीवी जिसके साथ मेरी शादी हुई है वो रहने वाली है जयपुर की, उसका नाम है हसमुखी। मैडम हुआ ये कि मेरी शादी होने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी है ना बहुत हंसती है, वो हंसमुखी है, हर वक्त हंसती रहती है आपकी वजह से। और शादी की पहली रात, ओहो क्या हुआ यार पहली रात हैं? ओ बुढ़ाऊ न, जिसकी जिंदगी की आखिरी रात का आखिरी घंटा चल रहा हो, उसे लोगों की जो है पर्सनल लाइफ की जो है फर्स्ट नाइट और पहली रात में इंटरेस्ट ना लेना चाहिए। सॉरी मम्मी जी, सॉरी। तू बोल। मैडम शादी की पहली रात से लेके कल शादी की 15वीं रात तक वो पूरी रात हंसती रही मैडम, और मैं अपनी फूटी किस्मत पर रोता रहा आपकी वजह से। देखो यार ये बताओ कि ये तुम्हारी जो हंसमुखी है वो सिर्फ रात को ही हंसती है या दिन में भी? सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त हंसती रहती है आपकी वजह से। कल मेरी माँ है ना सीढ़ियों से गिर गई, उसकी टांग टूट गई, तो उसे देखकर हंसमुखी लगातार हंसती रही आपकी वजह से। मैडम एक काम कीजिए, आप है ना मेरे ससुर और मेरे साले के खिलाफ एफआईआर लिखिए कि उन्होंने शादी होने से पहले ये क्यों नहीं बताया कि उसकी लड़की इतनी हंसमुखी है। करो जरा इंतजाम ससुर और साले का, देखें जरा इन दिग्गजों ने। तोड़ दूंगा गुस्से में, फोड़ दूंगा गुस्से में, चीर दूंगा गुस्से में, फोड़ दूंगा। गुस्सैल गुस्सैल क्या कर रहे हो? होश में आओ, है समझा बुझा के, होश में आओ, चुप रहो। मैडम मैं आपको बताता हूँ क्या है कि ये गुस्सैल है। ओ अगर ये गुस्सैल है तो हमारी मैडम भी कम गुस्सैली नहीं है। एक बार हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो एक नंबर की चुड़ैल, मेरा मतलब है एक नंबर की चंडाली, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैं चपेट मारूंगा कांड के नीचे। इससे पहले हमारी मम्मी जी को गुस्सा है, अपना अपना नाम बताओ। जी मैं आपको बताता हूँ समझा बुझा के। मेरा नाम है समझाऊ जयपुरिया समझा बुझा के, और ये है गुस्सैल। ओ अंकल जी, अरे नाम पूछ रही हूँ, चरित्र कतई ना पूछ रहे हम। इसका नाम ही है गुस्सैल समझाऊ जयपुरिया समझा बुझा के। ऐसा है, अपनी छोरी जो है तुमने इसको चेप दी है न? जब बेरा था कि खिसकेली है बेटी, हंसती रहे बे हर वक्त, तो शादी क्यों करवाई इस कपिल से? ये भी शरीफ आदमी दुख पा रहा है। झूठ, एकदम झूठ है। जीजा को सब पता था गुस्से में। क्या पता था? चुप हो जा जीजा, वरना यही लथेड़ के घसीट के मारूंगा गुस्से में। गुस्सैल चुप करो बेटा, समझा बुझा के चुप करो। मैं आपको बताता हूँ मैडम, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इन्होंने कहा कि इनको एक हंसमुख लड़की से शादी करनी है। बोलिए दामाद जी, आपने ऐसा कहा कि नहीं कहा? अब हाँ कहा था। हाँ तो इसलिए मैडम हमने अपनी बेटी की शादी इनके साथ कर दी, क्योंकि जब ये हमारे घर पे आए थे तो हमने इनसे कह दिया था कि बेटा हमारी बेटी जो है वो हंसमुखी है। हमने कहा था बेटा देखो ये हंसमुखी है। हाँ लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि ये हंसमुखी उसका नाम है। अरे तो हमने कौन सा पता बताया था? हमने तो यही कहा था कि हंसमुखी है। हाँ लेकिन आपकी हंसमुखी उतनी हंसमुखी नहीं है जितना हंसमुखी को हंसमुखी होना चाहिए, बल्कि आपकी हंसमुखी इतनी हंसमुखी है जितना हंसमुखी को हंसमुखी नहीं होना चाहिए। ना गुस्सैल, ना होश में आओ बेटा, समझा बुझा के होश में। अबे ओ कपिल, न जब फर्स्ट टाइम तेने जो है छोरी को देखा है तब हंस रही थी वो?
अब हाँ हंस रही थी आपकी वजह से। तो यार तब तो मैं समझ में नहीं आया कि ये लड़की इतना हंस क्यों रही है। हाँ तो तभी मुझे ऐसा लगा कि वो शर्मा रही है। अबे लगा मीन्स व्हाट यार, सारी गलत फहमियां तैरने हो रही हैं और रोता हुआ भी तू आया है यहाँ। लगा। तीनों निकलो, कल हंसमुखी के साथ आना, ऐसा ना होते केस सॉल्व। निकलो। मम्मी जी एक गल तो है जी, जो लड़की एमी हंसती रहे उसे छोड़ के कोई भी चला जाएगा जी। ये तो बेचारा फिर भी शरीफ आदमी है, क्यों गुलगुले? मैडम गोपी की इस बात पर मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च का मक्खन आइडिया आ रहा है। तो नाक में मिर्चा ठूस दूंगी फिर देगा आइडिया। नहीं सुनिए ना मैडम, आइडिया कुछ ऐसा है कि अगर आप सर के पास जाकर इस हंसमुखी की तरह बहुत हंसें, बहुत 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 हंसें, तो सर आपसे चिढ़ जाएंगे, और एक बार सर आपसे चिढ़ जाएंगे वो आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। 1765वां आइडिया है यो। अबे कोई आइडिया काम ना करते था रे, वो कतई हमारा पीछा ना छोड़ रहा। अरे मैडम इस आइडिया को अप्लाई करके तो देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं मैडम, सर आपसे चिढ़ जाएंगे और हमेशा के लिए छोड़ के। और अगर ऐसा ना हुआ तो? मैडम अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका हाथ मेरा गाल। आर यू श्योर? अरे सुअर। हमारा हाथ थारा गाल। गाल। व्हाट्स न्यू अबाउट दैट? स्यापा खत्म। शट अप। ओके। Is she okay? ये हंस क्यों रही थी इतना? ओके। अंकल एक लड़का था, उसकी 6 उंगलियां थी, लोग उसे घनश्याम क्यों बुलाते थे? लड़का था उसकी 6 उंगलियां थी, लोग उसे घनश्याम क्यों बुलाते थे? 6 उंगली क्यों बुलाते थे? क्योंकि उसका नाम घनश्याम था। स्टूपिड। ये गुस्सेल गुस्सेल ना बेटा, गुस्सेल ना, बच्चे बच्चे ना गुस्सेल। मैडम मैडम हम लोग आ गए हैं, ये है मेरी बीवी हंसमुखी, आपकी वजह से। हंसमुखी, अबे क्यों हंसी की जो है राजधानी हुई जा रही है? हंस हंस के अपने पति ने क्यों रुला रही है तू? वो क्या है ना मैडम, बोल बोल बच्चा बोल। मैं ना बता दे आपको वो क्या हुआ। बता दे, समझा के बुझा के बता दे। देखा देखा मैडम, हम ये किस तरह से हंस रही है आपकी वजह से। जी जी अगर हंस रही हैं तो हंसने दो ना जी, जा गुस्से में। तुम्हारे बाप का क्या जाता है? अब तो तेरे बाप का भी क्या जाता है? अगर इसकी शादी मुझसे ना करवाते आपकी वजह से। डैडी का नाम बीच में बतलाना, वरना मैं तोड़ दूंगा।
कुर्सी तोड़ दूंगा, दीवार गिरा दूंगा, पंखा फेंक दूंगा गुस्से में। ना बेटा गुस्सेल, ना ना ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं। भाई हम भी देखें कितनी जो है हसेड़ू हो रही है यो। इब गुलगुले तू इसके संग हंसेगा। मैं? भाई जब तक यो हंसेगी तब तक तू हंसेगा। अरे मैडम। मम्मी जी ऐसे क्यों जी? इस क्वेश्चन का अगर आंसर थारी बुद्धि में आ गया होता तुम्हारी जगह होता तू। सॉरी। मुंह फेर के बैठ, थारी शकल पसंद ना आए मन ने। टर्न योर फेस। चलो भाई कंपटीशन शुरू। बस मैडम बस, मुझे और नहीं होता, मैं हार गया। भाई कपिल सॉरी ना, इसकी तो ये नेचुरल हंसी है, इसमें कुछ ना हो सके। निकलो मियाँ बीवी निकलो। लेकिन मैडम। भाई मियाँ बीवी निकलो और बाप बेटे रुको यहीं। चलो निकलो। चलो। समझा के बुझा के, इतना गुस्सा ठीक नहीं। सच बोल। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। मेरी बहन हंसमुखी उतनी भी हंसमुख नहीं है, वो नाटक कर रही है गुस्से में। है? लेकिन क्यों? दरअसल बात यह है कि उसे एक विनोद नाम के लड़के से प्यार हो गया था, जिसको हम लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए हमने उसकी शादी होने ही नहीं दी वहाँ। ना जब बेटी किसी और के प्रेम की माला में फूल बन के घुस रही है तो बरमाला कपिल के गले में क्यों डलवा दी? दीदी क्या है कि विनोद लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, उसके बाद उनसे पैसे, उनके जेवर लूट लेता है और उन्हें धोखा दे देता है। मैडम इसीलिए हमने अपनी बहन की शादी कपिल के साथ करवा दी गुस्से में। नहीं हो तो मैं तभी समझ गई थी जब वो हंस रही थी। इतनी कोई नेचुरल हंसी है ना तुम्हारी दीदी की। ऐसा है, इंसाफ होगा। निकलो दोनों बाप बेटे, करेंगे कुछ हम। नाम? विनोद, बेदर्दी इश्क में। बेटा थारी इश्किया के चर्चे जो हैं पहुंच गए हम तक। मन ने बेरा है कि तेने जो है उस हंसमुखी से घना प्रेम है। जी इश्क में, लेकिन अब क्या फायदा? विनोद बेदर्दी का दिल उस बेदर्द ने बड़ी बेदर्दी से तोड़ दिया इश्क में। अबे वो फिल्मी कैरेक्टर। अबे यो थारी जो है ना गलत फहमी हो रही है। ऐसा है वो छोरी तो थारे संग भगने को तैयार है अपने पति को छोड़ के। क्या कह रही हैं आप इश्क में? अरे हाँ, अरे हंसमुखी ने खुद मैडम को बताया है। अबे तुम्हारी बात सुन। अरे मारे जीते जी कोई दो प्रेमियों को अलग ना कर सके। अबे हंसमुखी जो है ना रात 12 बजे ना अपने पति के घर से गहने जेवर वगैरह लेके पुराने बस अड्डे के पीछे थारा इंतजार करेगी। वहीं से जो है बस ले लेना और मेरठ पहुंच जाओ दोनों। थैंक यू मैडम। इश्क में विनोद बेदर्दी आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ओ काके, एहसान को भूलना हो तो भूल जाना, लेकिन रात को 12 बजे पुराने बस अड्डे के पीछे आना है, ये नहीं भूलना है। नहीं भूलूंगा। इश्क में। पेड़ पे चढ़ जा, बंदर हो रहा है, बिल्कुल ही घुस गया है, बिल्कुल गोद में बैठेगा हमारी। सॉरी। अरे हंसमुखी, आओ आओ। कितनी देर लगा दी आने में?
कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ इश्क में। अरे मेरे पति जाग रहे थे, कहीं उन्हें शक हो जाता तो? चलो वो सब छोड़ो, आओ यहाँ से भाग चले। हाँ, चलो। ठहरो। आप यहाँ? हाँ, तुम्हारा पति जिसे छोड़कर तुम इसके साथ भाग रही थी। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विनोद! विनोद, ये क्या किया तुमने? ओह माय गॉड, लगता है पुलिस आ रही है। हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तुम ये बंदूक पकड़ो, ये बैग दो और ये पोटली। चलो। अबे यो क्या कर दिया? तुमने अपने पति को मार दिया? हंसमुखी, तूने ये क्या कर दिया? तूने इसका खून कर दिया? अबे थारे से भागने को कही थी, मर्डर करने को कतई ना। मैंने भी इसे समझाया था कि अपने पति का खून मत करो इश्क में। अबे थारे से भागने को कही थी, मर्डर करने को कतई ना। मैंने भी इसे समझाया था कि अपने पति का खून मत करो इश्क में, लेकिन इसने मेरी एक नहीं मानी और गोली चला दी। गिरफ्तार कर लो इसको। विनोद, ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो इस जैसे हरामखोर को कहना चाहिए। घना प्यार हो रहा था ना थारे को इससे, अपने शरीफ पति को छोड़ के इसके संग भगली थी आज तो तू। और बेटा गिरफ्तारी तो होगी, पर इसकी कोई ना, थारी भोली भाली छोरियों को फांसने और उनसे मां लेटने के इल्जाम में यू आर अंडर अरेस्ट। कपिल, क्यों खा गए ना झटका? ये हमारी चाल थी, और इस चाल में हमारा साथ कपिल और हंसमुखी ने दिया। मैंने हंसमुखी से वादा करा था कि अगर तो थारा प्यार सच्चा है तो दो प्रेमियों को मैं मिलवाऊंगी, और जो थारा प्यार झूठा निकला तो थारे लवर के चेहरे से यो नकाब मैं उतारूंगी जो अब उतर गया है। करीब जो सच्चाई देख ली है वो, और शर्म हो थोड़ी सी भी बाकी तो अपने पति से माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए, मैं प्यार में अंधी हो गई थी, माफ कर दीजिए ना। अरे हंसमुखी, माफ तो मैंने तुम्हें पहले ही कर दिया था। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने हमारी गृहस्थी उजड़ने से बचा ली। हाँ सही है, खुशी खुशी अपने घर को जाओ और अपना सुखी वैवाहिक जीवन एंजॉय करो। चलो, नाइस मीटिंग। चलो ये लीजिए। अब सच्चा हंसना है। वाह मैडम वाह। अरे चंद्रमुखी जी, वो मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ हैं तो मैं चला आया। देखिए, लेट मी टेल यू समथिंग, आप ये जो पागलों जैसी हंसती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा मुझे पहले लगा, बाद में मैंने रियलाइज किया चंद्रमुखी जी कि 4 दिन की जिंदगी है, इसलिए आपका हंसना बिल्कुल सही है। बिंदास हंसिए चंद्रमुखी जी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चंद्रमुखी जी, जब आप हंसती है ना तो बड़ी क्यूट लगती है, इसलिए आप भी हंसिए और मैं भी आपके साथ साथ हंसूंगा। कल सुबह मिलते हैं चौकी में और साथ में मिलके हंसते, क्यों? अरे सुबह मिलते हैं। मारा हाथ और मारा गाल।